A very warm good afternoon to all. I welcome you to Exam Rewards. Kids, today we are going to study the new poem from class 9th Beehive book. चलो पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जी पटेल. ठीक है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है. कोई सिंपल सा चाकू पेड़ को नहीं काट सकता. ये जो पेड़ है इसको उगने में बहुत सारा समय लग जाता है. बहुत सारी अर्थ को ये कंज्यूम कर जाता है. अर्थ को कंज्यूम करना मीन्स टाइम भी काफ़ी लगता है. और अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं स्पेशली जो भी मैन्योर्स है या फर्टिलिटी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कंज्यूम करता है. उसके अंदर से बाहर आता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, धरती से बाहर निकल के आता है और अपनी क्रस्ट यानी ऊपर, क्रस्ट यानी छत होती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्रस्ट कहते हैं. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. तो क्रस्ट से जैसे हम बोलते हैं ना फीडिंग अपॉन फूड, फीडिंग अपॉन ग्रास, ऐसे फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. इट मीन्स जो जो उसका सर्वाइवल है, जो सर्वाइव करता है, ये अपने छत से या अपनी ऊपरी जो हिस्सा होता है पेड़ का, वहाँ से ये सर्वाइव करता है. वहाँ से ये क्या करता है, काफ़ी सालों के सनलाइट यानी धूप को, हवा को और पानी को एब्जॉर्ब करता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और इसमें से लेप्रोस हाइड चुपके से, धीरे से छुपा हुआ, स्प्राउटिंग लीव्स, लीव्स से बाहर, लीव्स बाहर निकलती हैं, पत्ते बाहर निकलती हैं. स्प्राउट यानी बाहर निकलना, उगना. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise cold green twigs. Miniature boughs which it unchecked will expand again to form a size. तो अगर आप पेड़ को काटने के लिए, उसको मारने के लिए हल्का फुल्का छील रहे हो या फिर चॉप मीन्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हो, पेड़ को नहीं, उसमें से कुछ कुछ हिस्सा चॉप कर रहे हो, लेकिन ये पेड़ को काटने में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, इससे आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं. नॉट सो मच पेन विल डू इट, है ना. द ब्लीडिंग बार्क यानी खून से लथपथ, आपने जो चॉप किया, हैक किया, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून निकलेगा. खून इन द सेंस एक्चुअल में खून नहीं निकलता, इसको पर्सनिफाई किया गया है, लेकिन पोइट की ये फीलिंग है कि आप उसे काट रहे हो, छील रहे हो तो कुछ ना कुछ उसकी जो छाल है, बार्क है, वो निकलेगी, लेकिन वो कुछ ही दिनों बाद हील यानी दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, और ज़मीन के पास से फिर से ट्विग्स यानी कि दो छोटी छोटी ब्रांचेस अपन कह सकते हैं, दोबारा से, कॉल्ड मीन्स लहलहाने लगेंगी. मिनिएचर बोज, बहुत छोटी छोटी, जो बोज मीन्स ब्रांचेस, शाखाएं फूटने लगेंगी. विच पंचैक्ट विल एक्सपैंड, अगर इसको उस तरीके से छोड़ दिया तो दोबारा से ये बढ़ जाएंगी, पहले जैसे हो जाएंगी. नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोप्ड, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. तो अगर पेड़ को मारना ही है तो आपको उसको इसकी जड़ से निकालना पड़ेगा, जड़ से खींचना पड़ेगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अर्थ ने जो पकड़ के रखा हुआ है उस पूरे बाहर निकालना पड़ेगा. इसको बांधना पड़ेगा, बांध के टाइट करना पड़ेगा रस्सी से, इसे खींचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से खींचना पड़ेगा धरती की गुफा से. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, और इस तरीके से धरती की जो मजबूती है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. जो सोर्स है, जो एक्चुअली जो जड़ें हैं वो सोर्स होती हैं, जो सफ़ेद कलर की गीली होती हैं, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है पेड़ का, जो काफ़ी सालों से धरती के नीचे छुपी रहती है. चलिए अब लास्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं इसका.
then the matter of scorching and chalking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the matter of scorching, यानी कि scorching means धूप में जलना, and chalking यानी प्यास से आपका जो गला सूखता है, धूप में लिखा हुआ ना सन एंड एयर, हवा में और धूप में आप जलिए, चौक होइए, ब्राउनिंग कलर, ब्राउनिंग मीन्स कलर उड़ता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, हार्डनिंग मजबूत हो जाना बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग दी डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी नहीं मिलती तो क्या होगी, आप मतलब पेड़ मजबूत हो जाएगा, ट्विस्टिंग, विदरिंग, तो ये सब चीज़ें होंगी उसके साथ, एंड देन इट इज़ डन, और इस तरीके से कट जाएगा पेड़, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पोयम है। लैप्रोसाइट का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, मीन्स जिसका कोई कलर नहीं होता, और बार्क मीन्स छाल, हैक मीन्स मैंने बता ही दिया, एंकरिंग अर्थ, स्नैप्ड आउट, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग में होता है ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, तो पेड़ कटने के बाद क्या हो जाएगा, सूखेगा, है ना, सूखेगा धूप और हवा से, ब्राउन कलर सूखने और धूप से क्या हो जाएगा, जो सफ़ेद और हरा पेड़ होता है वो ब्राउन मीन्स भूरे कलर का हो जाता है और मजबूत हो जाता है, उसकी उसकी क्योंकि उसकी जो ह्यूमिडिटी है, उसकी जो डैम्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है, ट्विस्ट होगा, विथर होगा, और आपका काम हो गया। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लो। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैसेज ऑफ द पोइट कन्वेज अबाउट किलिंग अ ट्री, तो किलिंग अ ट्री जो पोयम है इस पर किलिंग अ ट्री पर उसका प्राइमरी मैसेज क्या है। द पोइट सजेस्ट दैट किलिंग अ ट्री इज़ नॉट अ सिंपल टास्क एंड कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विद सुपरफिशियल मेजर्स, इट रिक्वायर्स अ डीप एंड थॉरो अप्रोच, तो पोइट सजेस्ट करता है कि पेड़ को काटना कोई आसान काम नहीं है, ये बाहर अगर अपन सुपरफिशियल यानी बाहर के ही मेजर्स का यूज़ करके पेड़ को काटते हैं तो पेड़ नहीं कटेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गहरा और पूरी अप्रोच की ज़रूरत है। वाई डज द पोइट एम्फेसाइज द टाइम इट टेक्स टू किल अ ट्री, तो पोइट टाइम पर एम्फेसाइज क्यों करता है, क्योंकि पेड़ को मारने में काफ़ी टाइम लगता है। The poet emphasizes the time to highlight the complexity and the long-term process required to overcome something deeply rooted or well established. तो poet टाइम को हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जमी हुई है या पूरी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश है, उसको उखाड़ने में, उसको ख़त्म करने में बहुत टाइम, बहुत मुश्किल काम है इसको करवाना, बहुत टाइम भी लेता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। What does the poet mean by a simple jab of knife? इस लाइन का मतलब क्या है। This phrase presents superficial or inadequate attempts to address or remove something that is deeply ingrained. तो बेसिकली यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि इस पर्टिकुलर अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, इस फ्रेज के थ्रू कि भाई अगर आपको कोई भी मतलब इतना आसान नहीं है, कोई भी चीज़ आप रिमूव करना चाहते हो और वो चीज़ डीपली रूटेड हो, ठीक है, आपके जो बाहरी वाले अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, डीपली इनग्रेड यानी गहराई में छुपे हुए, गहराई से जमे हुए किसी चीज़ को। What does the poet suggest is necessary to truly kill a tree? क्या पोइट does the poet suggest is necessary, तो पोइट इसको ज़रूरत मानता है कि सच में हमें पेड़ को मारना चाहिए। द पोइट सजेस्ट दैट द ट्रीज रूट मस्ट बी पुल्ड आउट एंटायरली, तो कैसे मारना चाहिए उसके लिए क्या सजेस्ट करता है, तो पोइट कहता है अगर उसे मारना है तो उसकी जड़ों से उसे उखाड़ो पूरी तरीके से, फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, एड्रेसिंग द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका मानना है कि जो रूट्स हैं वही उसका सोर्स है। तो एक सटायर, एक सरकास्टिक पोयम है बेटा, ये बड़ा ही शानदार पोयम है। How does the poet describe the tree's reaction to being hacked and chopped? So, poet ट्रीज़ के किस तरह के रिएक्शन की बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है अगर उसे छीला जाए, उसे काटा जाए। The poet described that despite being hacked and chopped, the tree's bark can heal and new growth can emerge from close to the ground. तो पोइट का मानना है कि अगर पेड़ को छीला जाए, काटा या चॉप किया जाए, वो फिर से अपनी जो ग्राउंड के पास फिर से वैसा का वैसा निकल के आ जाएगा, उग के आ जाएगा। What does the poet mean by scorching and chalking in the sun and air? तो पोइट का इस लाइन से क्या मतलब है, स्कॉर्चिंग यानी कि
जलना, चौकिंग यानी कि ड्राई होना, है ना, प्यास लगने के लिए अपन यूज़ करते हैं सन और धूप और हवा में। दिस फ्रेज रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रीज डिस्ट्रक्शन वेयर इट इज एक्सपोज्ड हार्श कंडीशंस लीडिंग टू द अल्टीमेट डिमाइज। सो इस फ्रेज ये जो फ्रेज है ये फाइनल स्टेज को दर्शाता है किसकी, पेड़ के बर्बादी का। वेयर इट इज़ एक्सपोज टू हार्श कंडीशंस, ये कैसे बर्बाद हो सकता है, कैसे ख़त्म होगा, अगर पेड़ को हार्श कंडीशन में रखा जाए, इस तरीके से अल्टीमेट डिमाइज, अल्टीमेट समाप्ति हो जाएगी, मौत हो जाएगी पेड़ की। तो ये आपकी पोयम थी बेटा। सो अब अगला चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस पोयम को आप बार बार पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। थैंक यू।